जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था इस दिल में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। कहने सुनने में ये सारी बातें कितनी अच्छी लगती है ना। तो मेरा साथ देना, जब कोई और ना हो मेरे साथ तुम ज़रूर मेरे साथ रहना, और न कोई था न कोई है न कोई रहेगा मेरा, ये सब ना फिल्मी बातें हैं, किताबी बातें हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान इंसान के साथ बिना किसी ज़रूरत के रह ही नहीं सकता। किसी भी संबंध में आप किसी भी संबंध को नज़र उठाकर देख लीजिए, चाहे वो माता पिता का संतान से जुड़ा संबंध हो, या पति पत्नी का संबंध हो, या भाई बहन का संबंध हो, भाई भाई का संबंध हो, बहन बहन का संबंध हो, इनफैक्ट दोस्त दोस्त का भी संबंध हो, मालिक नौकर का संबंध हो, व्यापारी और ग्राहक का संबंध हो, मकान मालिक और किराएदार का संबंध हो, ईश्वर और भक्त का भी संबंध क्यों ना हो। आपको मेरी बातें सुनने में बहुत अजीब लग रही होंगी, लेकिन आप गहराई से सोचिए तो ईश्वर और भक्त के बीच का संबंध भी तो ऐसा ही है। 100 में से कोई एक भक्त ऐसा होगा जो बोलेगा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। नहीं तो 99% भक्त ईश्वर से कुछ कामना लेकर ही जुड़े होते हैं, किसी चाह से, किसी इच्छा से ही जुड़े होते हैं, है ना, किसी स्वार्थ से ही जुड़े होते हैं। और ईश्वर भी, नारायण क्या कहते हैं सत्यनारायण कथा में, तुम मुझे प्रणाम करो, तुम मुझे अपनी श्रद्धा भक्ति दो, तुम मुझे अपनी पूजा दो, तुम मुझे अपना करबद्ध निवेदन दो और मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। ये लेन देन है, संसार का नियम है, सृष्टि का चक्र है ये। आप बीज रोपते हैं तो किसी उम्मीद से ही तो रोपते हैं। आप फल के लिए बीज रोपते हैं कि फल होगा, आप फूल के लिए रोपते हैं कि फूल होगा, आप अनाज के लिए बीजारोपण करते हैं कि अनाज उगेगा। माता पिता संतति करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, क्यों? बुढ़ापे का सहारा होगा। एक बच्चा अपने माता पिता से स्वार्थवश ही तो जुड़ा रहता है। उसे दूध चाहिए, फिर उसे भोजन चाहिए, उसे शेल्टर चाहिए, उसे होम चाहिए, उसे सिक्योरिटी चाहिए, है ना। हर कोई किसी से जुड़ा है। पति पत्नी पर निर्भर है और पत्नी आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक हर रूप में पुरुष पर, पति पर निर्भर है। भाई भाई के बीच संपत्ति एक डोर है। बहन बहन के बीच आपसी बातचीत करके मन हल्का कर सके, यह एक डोर है। आप अगर ध्यान देंगे ना तो हर रिश्ता, हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है, एक दूसरे से स्वार्थ से फलीभूत है। जैसे इन सभी रिश्तों में संबंध खत्म होने लगते हैं तो आप समझ लीजिए कि स्वार्थ की पूर्ति हो गई। जवानी में जब पति अपनी पत्नी के प्रति उतना ज़्यादा लॉयल नहीं होता है, कह लीजिए, या फिर उस पर उतना ध्यान नहीं देता, उससे उतना कनेक्टेड नहीं होता है, तब पत्नी चाहती है, बेतरह चाहती है कि मेरा पति मुझसे मेंटली कनेक्टेड रहे, फिजिकली कनेक्टेड रहे, इकोनॉमिकली कनेक्टेड रहे, मुझे सिक्योर करे। पर ऐसा होता नहीं है। कुछ अपवाद होते हैं, अपवादों को छोड़ दीजिए, बट ऐसा होता नहीं है। और फिर यही पति बुढ़ापे में पत्नी के अलावा और किसी और से कनेक्शन नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि सिर्फ और सिर्फ यही मेरे बुढ़ापे में मेरे साथ रहेगी, मेरा सहारा बनेगी, मेरी ज़रूरतें पूरी करेगी। यहाँ भी स्वार्थ है।
और उस वक्त पत्नी जो है अपनी फैमिली मेम्बर्स जो जैसे कि बेटा हुआ, बेटी हुई, पोता पोती हुए, बहू हैं, इन सब पे डिपेंड हो जाती है, तो उनसे कनेक्टेड हो जाती है। इसी तरीके से भाई भाई भी होते हैं। जब तक स्वार्थ है, जब तक आपस में संपत्ति का साथ है, तब तक भाई भाई साथ होते। जरा सा भी संपत्ति विवाद कर दीजिए, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा कर दीजिए, फिर देखिए भाई भाई की शत्रुता। बहनों में भी अपने परिवार के लिए होता है। बहनें एक दूसरे से भले ही अपनी सारी बातें शेयर करें, लेकिन जहाँ अपने परिवार की बात आती है तो वे अपने अपने परिवार के लिए खड़ी हो जाती है। ऐसे सभी संबंध होते, मित्रता भी ऐसी होती है। कितना भी सच्चा दोस्त रहेगा, कितना भी, किसी न किसी वजह से ही आपस में कनेक्शन रहेगा। चाहे तो कंपैटिबिलिटी हो, चाहे तो एक दूसरे से ज़रूरतें पूरी होती हो, कुछ भी है, पर ऐसा ही होता है। शायद मेरी बातें आप लोगों को बुरी भी लगती होंगी, लेकिन खरी खरी है, अब है तो है।